नमस्कार, मैं हूँ शिवम द्विवेदी। जैसा कि मध्य प्रदेश चुनाव आ चुका है, 2 महीने बाद यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं। वहीं एक तरफ लिस्ट का इंतज़ार है, दोनों पार्टियाँ अपनी-अपनी लिस्ट को लेके कहीं भी बयान नहीं दे रही हैं। लोगों को इंतज़ार है कि उनके लोगों के कैंडिडेटों की लिस्ट आनी चाहिए। वहीं एक तरफ देखा जाए मध्य प्रदेश में पोस्टर वार जारी हो चुका है। आज एक सुबह से एक पोस्टर रिलीज़ होता है जिसमें करप्शन को लेके कमलनाथ का फ़ोटो लगाया जाता है। वहीं कांग्रेस का कहना है ये एक हमारे विरोधियों की चाल है। इसके पहले हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी और बौखलाहट में किया गया भारतीय जनता पार्टी का कृत्य ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। इस मध्य प्रदेश की जनता ने अब ठान लिया है और करारा जवाब मध्य प्रदेश की जनता देगी। ऐसा नेता जिन्होंने पिछले 45 साल मध्य प्रदेश की सेवा की हो, हर दिन मध्य प्रदेश के बारे में सोचा हो, मध्य प्रदेश को सौगातें दी हो, मध्य प्रदेश की जनता का काम किया हो, उसका दुष्प्रचार करना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा। मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी के इस अपमान का तो आज हम इस पर खास चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष खामरा जी मौजूद हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी से मजरी जैन जी उपस्थित हैं, गौरव जायसवाल जी जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज़ में। सबसे पहले मेरा सवाल पक्ष खामरा जी से है, क्या ये पोस्टर वार जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा बौखलाहट में आ चुकी है, इस तरीके से ये हरकतें कर रही, क्या कहना है आपका? ये ओछी राजनीति है। इस तरीके से पोस्टर वार करना, इस तरीके की ओछी राजनीति करना, अब भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आने लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब जाने वाली है, तो ओछी राजनीति पे उतर आई है ये। मजरी जैन, जैसा कि आपने सुना है, कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ओछी राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है जिसमें ये पोस्टर रिलीज। आप क्या कहेंगे इस पे? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासन वाली पार्टी है और इस तरीके की निचले स्तर की राजनीति करना नहीं जानती है। मैं समझती हूँ कि ये कांग्रेस की अंतरकला है। इनके ही नेताओं में जो अंतरकला है, जो गुटबाजी है, वो उभर कर सामने आई है और यह एक षड्यंत्र के तहत इन्हीं के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगवाए हैं। इनकी जो अंदरूनी कला है वो सड़क पर आज दिख रही है। तो निश्चित तौर पर ये तो इनकी खुद की ही कलई खोलने का काम इनके नेताओं ने किया है और जो वास्तविकता है वो उजागर की है। मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की राजनीति नहीं करती, जो है वो सामने है, वो दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट मांगने जनता के सामने जा रही है। गरीब गरीब कल्याण के लिए जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं उस आधार पर हम जनता के सामने जाएंगे। इस तरीके की घटिया और रुचि मानसिकता के साथ हम राजनीति नहीं करते। गौरव जायसवाल जी, आपने दोनों पक्ष को सुना है। आम आदमी पार्टी भी इस बार सक्रिय भूमिका निभा रही है और 230 पूरे प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुकी है। क्या कहना है आपका? सोचा हो, मध्य प्रदेश को सौगातें दी हो। देखिए, सीधी सीधी बात ये है कि इसमें एकदम साफ तौर पे दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि चुनाव जो है वो मूल मुद्दों से भटके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो पता है कि उनके इतने लंबे शासन काल में जनता निराश है, उनसे बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, परेशान है, लोग उनको हटाना चाहते हैं। कांग्रेस के साथ भी है कि कांग्रेस को पता है कि कांग्रेस ने ईमानदारी से संघर्ष नहीं किया, लड़ाई नहीं लड़ी, विपक्ष की जो भूमिका उन्हें निभानी चाहिए थी उन्होंने नहीं निभाई, इसलिए लोग कांग्रेस को क्यों वोट दे इसका भी कोई कारण नहीं बनता। ऐसी स्थिति में सबसे आसान काम यह है कि दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव को मूल मुद्दों से भटका दें और ये यही प्रयास चल रहा है। अभी आपने पोस्टर की बात करी, लेकिन सिर्फ पोस्टर नहीं, यदि आप ऑनलाइन भी देखें तो सोशल मीडिया पर भी दोनों ही पार्टियों के द्वारा इस तरीके के मैलिशियस कैंपेन एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। मेरा बस इसमें मैं बशीर बद्र साहब का शेर पढ़ना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब हम दोस्त हो जाएं तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। तो ये दोनों पार्टियों से मेरा कहना है कि इतनी बात को ध्यान में रखें कि जो मर्यादा है राजनीति की उसको इतना नीचे ना लेकर के चले जाएं कि कल को एक दूसरे को फेस करने की भी स्थिति ना बचे। लेकिन गौरव, जैसा कि हमने देखा है पोस्टर कमलनाथ के जारी हुए हैं, कांग्रेस कार्यालय के पास पोस्टर लगाए गए हैं, वहीं कांग्रेस का आरोप लगा रही है कि भाजपा कर रही है। तो इस तरीके का क्या ये कहीं ना कहीं ये जो जिस मंजरी जी का कहना है कि इनका खुद ही अंतर कलह सामने आ रहा है, आप क्या कहेंगे इस पे?
नहीं नहीं, आप इसको यदि ऑनलाइन देखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सर्च करके देखिएगा, दोनों ही पार्टियों के द्वारा इस तरीके के मैलिशियस कैंपेन शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एक मुख्यमंत्री के भी पेजेस बने हुए हैं, और करप्शन नाथ के नाम से कमलनाथ के भी पेजेस बने हुए हैं, और ये दोनों पार्टियों के आईटी सेल हैं जो इस तरह से एकदम स्तरहीन राजनीति पे उतर आए हैं। ये है कि किसी ने शायद उसकी प्रिंटिंग करके और आज पोस्टर और लगा दिए हैं, तो बिल्कुल अब मामला जो है वो इंटरनेट से सड़क पे उतर आया है, हरकत भी सड़क उसमें छापी एक है। बड़ा तो बड़ा अच्छा लगा कि क्यूआर कोड भी लगाया है, जिसको आप स्कैन करेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। आप क्या कहते हैं, पक्ष खाबरा जी क्या कहते हैं, वो क्यूआर कोड के बारे में क्या कहते हैं, जो क्यूआर कोड लगाया गया है? ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके की राजनीति हो रही है, इस तरीके की राजनीति कौन नहीं कर रहा होनी है चाहिए। ये राजनीति कर कौन ये रहा है? राजनीति भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय कमलनाथ जी ने हमेशा विकास की राजनीति की है और विकास के काम को लेकर आगे बढ़े हुए हैं। आज मध्य प्रदेश में स्थिति ये है कि कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, विकास की राह पर आने के पे उसमें है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी छवि धूमिल करने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र रच रही है। इस तरीके से षड्यंत्र ना रचकर अगर मैदान में लड़ा जाए, अगर मैदान में ही लड़ाई अगर लड़ी जाए, अगर इस तरह की ओछी राजनीति करनी है तो इससे कोई मतलब जनता समझती है कि आपने 18 साल में क्या विकास किया हुआ, किस हिसाब से आपने किया हुआ है। क्या रहा 18 साल में कांग्रेस को सत्ता से दूर रहना पड़ा? 2003 से 2018 तक तो कांग्रेस थी नहीं, जैसे तैसे सरकार बनाई, 15 महीने नहीं चला पाई, उसके बाद स्थितियां क्या हुई ये तो पूरा मध्य प्रदेश जानता है। तो कांग्रेस का अंतरकलह जो बार बार उभर के आया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये कांग्रेस का अंतरकलह नहीं है, ये तो उन विधायकों को खरीदा गया है, लालच दिया गया हुआ है, जिसको जनता ने चुन के भेजा। जनता ने जिनसे कहा कि नहीं आप कमलनाथ जी के साथ में विकास करें, उन विधायकों को खरीदने के बाद में सरकार बनाई गई। तो ऐसा नहीं कि कमलनाथ ने सरकार चलाई नहीं है। 15 महीने में अगर देखा जाए तो विकास के नाम पर, अगर काम के नाम पर किसानों का कर्ज माफ किया, विकास की उन्होंने बात की, सारी चीजें उन्होंने की हैं, लेकिन 15 महीने के अंदर जब उन्होंने विकास की राह पे आगे बढ़ रहे थे तो विधायकों को उन्होंने खरीदा। खरीदने के बाद में जब विधायक चले, सरकार गिर गई, तो आज भारतीय जनता पार्टी का चेहरा देखो, कथनी देखो, करनी देखो, क्या कर रहे हैं ये लोग। क्या कहेंगे मंजरी जी आप इस पे? देखिए, इसके पास मैं कई ऐसी डिबेटों में जा चुकी हूँ, बस एक बात करते हैं कि किसानों का कर्ज माफ किया। और मैं आपको ये बता दूं, जो किसानों की कर्ज माफी पर इन्होंने जो छल किया वो इस तरह है कि छलने किया, किसान लोग खुद कहते हैं, किसान लोग खुद कहते हैं कि हमारे कर्ज 2-2 लाख के माफ हुए हैं, ये कागजों पे है। आप जैसे कागजी घोड़े नहीं दौड़ाते हैं कि कागज में कुछ है और जमीनी स्तर पर कुछ है। खाबरा जी, एक भी किसान आप लाके खड़ा कर दीजिए तो हम मान लेंगे। एक किसान नहीं, हजारों किसान लाके खड़ा कर देते हैं। एक की बात नहीं कर रहे, हम हजारों किसान लाके खड़ा कर दे, और किसान सामने आके कह भी रहे हैं कि हमारे कर्ज माफ हुए हैं। एक की बात करें, किसका 2 लाख रुपए कर्जा माफ हुआ है, उस किसान को लाके खड़ा करिए आप सामने, किसका। एक किसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हजारों किसानों की बात कर रहा हूं मैं, एक किसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और भारतीय जनता पार्टी के टाइम में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके ऊपर केस दर्ज करवाए चले जा रहे हैं। किसान कहाँ जाए? एक तो किसान कर्ज में वैसे ही डूबा हुआ है, ऊपर उनके बिजली के बिल आ रहे हैं उनके। लिया नहीं था, उनकी आपने पंचायतों में जो है वो लिस्ट जो है चस्पा की। जब उनको देखा गया, उनकी खाता तलाशी ली गई, तो पता चला कि इन किसानों ने तो कर्ज ही नहीं लिया। और जिन किसानों का कर्ज माफ हुआ, जिनका 50,000 तक का कर्ज था, उनके 2 और 3 रुपए कर्ज माफ हुए। जिनके 1 लाख रुपए तक का कर्ज था, उनके 15 रुपए आए उनके खाते में। 15 महीने के अंदर मुद्दा मंजरी जी, मुद्दा ये है आज कि जिस तरीके से पोस्टर वार जो चल रहा है, इस पर कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि ये भाजपा करा रही है। इस पर आप कहेंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? भाजपा को ऐसी क्या जरूरत है कि वो इस तरीके के पोस्टर लगा रही है जो, और कांग्रेस सीधा सीधा आरोप लगा रही है? मतलब ये तो एक राजनीति को अलग दिशा में मोड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कांग्रेस की सोची समझी चाल है, और इनके जो अंतर्द्वंद है, ये अंतर्द्वंद में इतनी उलझ चुकी और इतने घटिया स्तर पर आकर राजनीति कर रही। इस घटिया स्तर पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी ने कभी राजनीति नहीं की। एक अनुशासन में रहने वाली पार्टी है। इसका जो कार्यकर्ता है उसको बहुत अनुशासन के साथ तैयार किया जाता है, और हमारे जो नेता है वो काम करते हैं, जनता के बीच में जाकर काम करते हैं, और जनता के लिए सरकार ने काम किया है, विकास का कार्य किया, और हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए कार्य किया है। हम उस बेस पे जनता के बीच में जाते हैं। ऐसी घटिया और ओछी मानसिकता के साथ हम राजनीति नहीं करते हैं। और रही बात जो पोस्टर लगे हैं, मंजरी जी, क्या आप मुझे एक
एक चीज पोस्टर बताइए, क्या और जो कांग्रेस बातें अपने उसमें लिखी है पोस्टर वो खुद भी सही लगाएगी है। क्या? आप जो मुझे बातें उसमें बताइए कि लिखी है वो कांग्रेस सही है। अपने पोस्टर खुद लगाएगी? जी, ये कौन सा बिल्कुल। ऐसा व्यक्ति है, कौन सी ऐसी बात हो रही है जो अपने जी, जो पोस्टर अंतरकला अपने है, जो लगाएगी? अंतरकला अच्छे है, पोस्टर एक तो दूसरे लगा को सकते हैं, लेकिन इस नीचा तरीके के दिखाने की पोस्टर जो होड़ लगाना, आप लोगों में लगी तो है। ये सर आप सर आप पक्ष लोग नहीं पक्ष करेंगे तो कौन कामरा जी, करेंगे? मेरा आपसे एक सवाल है। आपने कहा कांग्रेस अपने पोस्टर खुद लगाएगी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, जब कांग्रेस के विधायक बिक सकते हैं, आप कह रहे हैं, तो क्या कांग्रेस ये नहीं कर सकती है? आपने ही कहा हमारे विधायक बिके हैं और इन्होंने खरीदे हैं, तो क्या कांग्रेस आज पोस्टर लगा के ये सिद्ध नहीं करना चाहती कि हम आरोप लगाएं दूसरी पार्टी पर? कांग्रेस आपके जो विधायक थे उस समय वो भी सीनियर विधायक थे। अगर हम बात करें, इमरती देवी लगातार 2 बार जीत चुकी थी, वो तीसरी बार उन्होंने सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। तुलसीराम सिलावट, प्रभुराम चौधरी, ये आपके सीनियर विधायक थे। जब और कांग्रेस शिवम जी, उनको नहीं बचा प्रभुराम पाई चौधरी तो जी आप इस पर क्या 64,000 कहेंगे? वोटों से जीते थे। शिवम जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सीनियर अगर लीडर रहे हुए हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हुए हैं। अगर उनके रहने के बाद में जब वो कांग्रेस से जब जा सकते हैं तो उन्हीं की ही पार्टी के उन्हीं के ही लोग गए हैं, वो कांग्रेसी नहीं थे। कहते हैं ना कि अंग्रेजों के टाइम के अंदर जब गद्दारी हो आज सकती है तो ज्योतिरादित्य आज सिंधिया भी चले गए तो वो कांग्रेस ही नहीं थे, नहीं। लेकिन चुनाव तो उन्हीं पे लड़ा था पूरा। चुनाव तो कमलनाथ जी के चेहरे के ऊपर ही लड़ा गया था। सर उनको तो माफ सब करो कुछ नहीं महाराज, मिला था। हमारा माफ नेता करो शिवराज, महाराज, ये हमारे बीजेपी नेता ने तो कहा था, शिवराज जी, और इस पर बीजेपी चुनाव और लड़ा गया कांग्रेस था। कहती अब थी। आपके पास जी, शिवम जी, मैं कहना चाहती हूँ कि अब तो इनके पास जो है महाराज भी नहीं है, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी नहीं है, जिनके चेहरे पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। अब चूंकि इनको अपनी हार सामने दिख रही है, तो ये इस तरीके की ओछी मानसिकता के साथ राजनीति पर उतर आए। भारतीय जनता पार्टी पर बेबुनियाद आरोप प्रत्यारोप तो ये लगा ही रहे हैं। नित नए कुछ ना कुछ इस तरीके के कांड इनकी पार्टी में होते रहते हैं, जिसका इल्जाम ये भारतीय जनता पार्टी पर लगाते गौरव रहते हैं। गौरव इनसे गौरव खुद जी का कुछ कुनबा कहना संभाला चाहे? जी नहीं जी जाता। गौरव बोलिए। इनसे खुद का मैं कुनबा एक तो बात संभाला नहीं यहाँ पे जाता है, आपके, दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप। इंफॉर्मेशन में लाना चाहता हूँ कि ये असल में दोनों पार्टियों की तरफ से चल रहा है, और अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको गौरव दोनों गौरव एक पार्टी। बात बताइए, क्या इस तरीके की अगर दोनों पार्टियां कैंपेनिंग कर रही हैं तो क्या ये सही है मध्य प्रदेश के लिए? ये घटिया हरकत है, ये बिल्कुल मध्य प्रदेश के लिए दुखद है, ये यहाँ के नागरिकों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, इस महिलाओं के लिए इसलिए परेशानी की बात है क्योंकि ये दोनों पार्टियां चाहती हैं कि मुद्दे से भटक जाए चुनाव। और अगर चुनाव मुद्दे पे देखिए, यदि ये बात नहीं होगी कि इसने इसका पोस्टर लगाया, इसने उसको जवान कहा, उसने उसको पठान कहा, उसने इसको ये कहा, यदि ये बकवास चलेगी तो इसी हल्ले में चुनाव जो है मुद्दों से भटकेगा। इसी हल्ले में युवाओं की जो मुद्दे हैं, पटवारी का घोटाला हुआ है, बच्चों का अनाज खाया गया है सरकार के द्वारा, इस तरीके के जो मूल मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के, उस पर मुद्दा भटक जाए। और इसमें मेरा इल्जाम यह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों चाहते हैं कि मुद्दे से चुनाव भटके, और वो दोनों इसलिए चाहते हैं क्योंकि ना देखिए, भाजपा से तो जनता बहुत बेइंतहा नाराज है, बिल्कुल वोट नहीं देना चाहती और लोग उनसे तरसते हैं। इस वक्त जिस स्तर की एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में है, इस स्तर पे तो मतलब मैंने इतने सालों में ऐसी एंटी इनकम्बेंसी एमपी में कभी नहीं देखी। और जो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने जमीन पे संघर्ष नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई नहीं लड़ी। गौरव जी, आप अपनी पार्टी की बात करिए, आप ये सजेशन मत दीजिए कौन क्या कर रहा। आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है मध्य प्रदेश में? आप रुक करके देखिए आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है। जब आम आदमी पार्टी म्युनिसिपल इलेक्शन में उतरी थी तब भी लोग यही मान के चल रहे थे कि आम आदमी पार्टी तो दिखेगी भी नहीं। आम आदमी पार्टी ने पहला मेयर जिताया, आम आदमी पार्टी ने 50+ पार्षद जिताए, हमारे बड़ी संख्या में पंचायत रिप्रेजेंटेटिव जीते। और अभी और ये तब हो रहा था जब हमारी सेंट्रल लीडरशिप जो थी। है गौरव, हाँ जी, कि जैसा कि आम आदमी पार्टी तो बहुत पहले से तैयारी कर रही थी मध्य प्रदेश में, जब से चुनाव हुए उसके बाद लिस्ट इतनी लेट क्यों हो रही है आम आदमी पार्टी? क्या उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं या तैयारियों में कमी थी? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास बहुत इनफ कैंडिडेट्स हैं, हमारी लिस्टें तैयार हैं। आम आदमी पार्टी देखिए, हम लोग बहुत साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं, हमारी सारी लिस्टें सर्वे के आधार पे आती हैं। हमारी सेंट्रल की टीमें हैं जो लगातार। आप तो पहली बार चुनाव में आ रहे हैं तो आपको तो पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए थी। हमारी पहली लिस्ट आ चुकी है, पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी की आ गई है 10 कैंडिडेट की। आपको इस बात की जानकारी होगी शिवम सर, आपके 10 कैंडिडेट आए, बीजेपी ने 39 कैंडिडेट जारी किए, तो तैयारियां तो बीजेपी की प्री में लग रही हैं। नहीं, देखिए बीजेपी के साथ तो असल में क्या हो गया कि इस वक्त मध्य प्रदेश में 3 भाजपा है। एक है शिवराज भाजपा, एक है महाराज भाजपा और एक है नाराज भाजपा। तो हो ये रहा है कि शिवराज भाजपा और नाराज भाजपा आपस में खींचतान कर रहे हैं।
महाराज भाजपा जो है वो तो दिख ही नहीं रहे, वो अपने आम अपनी आदमी पार्टी के एग्जिस्टेंस पास की लड़ाई लड़ रहे बताने के लिए हैं। तो कुछ है ऐसी नहीं। परिस्थिति में इनके जो जो उनकी नेता हारी हराई सीटें उन्हें भ्रष्टाचार पता के है कि यहाँ तो खिलाफ कुछ आए थे। होना जाना है नहीं, वहां पे उन्होंने कुछ एक कैंडिडेट उतार करके दे दिया। और जिन सीटों पे अनाउंसमेंट हुआ है वहां इस हद की जूतम पैजर है कि हम आपको क्या बताएं। बल्कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूँ, एक कैंडिडेट तो आम आदमी पार्टी के थे, वो हमारी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष थे, उनकी टिकट भाजपा से हो गई। ये स्थिति है। तो इससे आप आम आदमी पार्टी की ताकत का आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी भाजपा पार्टी पर। की ताकत का अंदाजा मध्य प्रदेश में इस बात से लगाइए कि ये जो कांग्रेस की भाजपा की जो पहली लिस्ट आई है उसमें एक कैंडिडेट तो हमारे हैं जो ना सिर्फ हमारे पदाधिकारी थे, हमारे पदाधिकारी रहते, उनको भाजपा ने टिकट दिए। जो नेता है केजरीवाल जी, उनकी जो महत्वाकांक्षा थी राजनीतिक वो सामने दिखती है। उनके जो नेता है वो जो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते थे और उनको जेल में पहुंचाने की बात करते थे, आज इनके नेता सलाखों के पीछे भ्रष्टाचार में शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला और ऐसे कई सारे जो इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक खोली थी, इनके मंत्री की बेटी को इसका प्रमुख बना दिया गया। तो इस तरीके के कई घोटाले, केजरीवाल जी के ऑफिस का जब जीर्णोद्धार होता है और उसकी सजावट होती है, उसमें करोड़ों रुपए जनता के ऐसे ही बहा दिए जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी जो कांग्रेस को गाली दे देकर पानी पी पी कर जो गालियां देती थी, आज ये कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं। अपनी वो आप गठबंधन भी देखिए किस तरीके का कि हम सेंट्रल में एक साथ हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आकर हम एक दूसरे को कोसेंगे, एक दूसरे की कमियां बताएंगे। मैं मंजरी दीदी को थोड़ा एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। दीदी, आप लोगों की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो बहुत लंबे समय से गठबंधन की राजनीति करती आ रही है। इसलिए मैं आपको जरा ये बात याद दिला दूं कि भारत में गठबंधन की राजनीति की मुख्य पुरोधा भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय तक रही है। और गठबंधन की ये मूल बात होती है कि दो पार्टियां किसी चुनाव में किसी एक मुद्दे को लेकर के साथ में आती हैं। यदि पार्टियां अगर स्टेट में भी साथ में लड़ेंगी, इसमें भी साथ में, तो विलय नहीं हो जाएगा। ऐसे में तो विलय हो जाएगा। फिर दो पार्टियां अलग अलग कैसे बचती? फिर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अलग कैसे होती? फिर अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी अलग कैसे होती? फिर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी अलग कैसे होती? फिर अलग इसलिए हैं और इन्होंने साथ में किसी एक चुनाव में साथ में आते हैं, मुद्दों को लेकर के साथ में आते हैं। तो इसलिए लोकसभा में बहुत क्लियर है आपकी जो केंद्र की सरकार है वो लगातार ईडी और सीबीआई के गठबंधन के साथ मिलकर के किसी को जीने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि मीडिया भी गुलाम हो जाए, वो चाहते हैं कि देश में विपक्ष नहीं बचे, तो उसके खिलाफ किसी न किसी को लोकतंत्र की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप लोग इस हद तक नीचे जा चुके हैं कि भारत इंडिया के नाम पे आप अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे राजनीति कर रहे हैं और आप इस बात की भी शर्म नहीं आ रही है। खामरा जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये जो इंडिया का जो गठबंधन हुआ है और ये हम एक होके सारी पार्टियों ने मत दिया है कि हम लोकसभा एक होके लड़ेंगे, क्या कहेंगे आप? इन दोनों की मैं चर्चाएं सुन रहा हूँ, आप पार्टी की सुन रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सुन रहा हूँ, क्योंकि दोनों मुद्दों की बात कर रहे हैं। आप मुद्दों से भटककर आप गठबंधन की बात करें। गठबंधन तो उस चीज पे होता है जहां पे इंसाफ की बात होती है, विकास की बात होती है, उस पे काम किया जाता है। आप गठबंधन अपनी पार्टी को जोड़ने के लिए कर रहे हैं, आप जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता के लिए क्या कर रहे हैं? जनता विकास चाहती है, जनता महंगाई से त्रस्त है, पेट्रोल की हर चीज से त्रस्त है, उससे हम भटक रहे हैं। कांग्रेस उन मुद्दों को लेके आ रही है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल में जो काम किए हुए हैं उनको ठीक करने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में आ चुकी है। कांग्रेस का विकास का एजेंडा शुरू होने वाला है। कांग्रेस की सरकार आने दीजिए। कहते ना, कमलनाथ जी ने 500 रुपए का सिलेंडर करने का कहा, आपने 450 कर दिया। तो 18 साल में आप क्या करते रहे? 18 साल आपको दिखा नहीं। बहनों को अब आपने 1200 रुपए देना शुरू कर दिया। कमलनाथ जी ने बोला हम 1500 देंगे। फिर आपको याद आया कि अरे हम ये क्या कर रहे हैं, तो आपने 1200 रुपए आप उसने शुरू कर दिया। 18 साल से आप लोग क्या कर रहे थे? 18 साल में आपको महंगाई नहीं दिख रही थी, आपको जनता नहीं दिख रही थी, आपको बहनें नहीं दिख रही थी, आपको रोड नहीं दिख रहा था, आपको नालियां नहीं दिख रहा, आपको कुछ नहीं दिखा। आपने आंख पे काला चश्मा पहन लिया था। आपने बोला जनता को हम जैसा करेंगे वैसा चलेगी, लेकिन जनता जागरूक है। आपको 2023 में बिल्कुल आईना साफ कर देगी। आपका काला चश्मा उतार के आपको दिखा देगी। आप विकास की बात करें। हर बात का जवाब दूंगी मैं आपको। जी मंजरी जी बोलिए। एक एक प्रश्न का जवाब दूंगी। जनता आपको आईना दिखाएगी और आप ये कह रहे हैं कि पहले बहनों की याद नहीं आई, तो मैं आपको ये हमें क्या आईना दिखाएगी? आप तो अपनी बात करें। आपने 18 सालों के अंदर आपको क्या जनता नजर नहीं आ रही थी क्या? आपको बहनें नहीं दिख रही थी, लाडली बहनें नहीं दिख रही थी, नारी सम्मान योजना, आपको कुछ नहीं दिख रहा था।
अचानक जी, जब आप बोले कमलनाथ बोलते जी ने रहे तो ये बोले घोषणाएं कैसे की, आप? तब अचानक आपको याद आ गया कि अब हमें बहनों को जी, पैसे आप बड़े देना वरिष्ठ चाहिए, हैं, हमें समझदार हैं, सिलेंडर थोड़ा कम अब आप करना बोलते चाहिए, रहेंगे तो फिर हमें सुनेंगे राखी कैसे? बंधवाना मुझे भी तो चाहिए। बोलने का मौका 18 दीजिए। सालों में खामरा आपको बहनें नहीं दिखी, तब राखी नहीं बांधी मैं जाती थी। खामरा जी की तरफ जाना चाहूंगा। मेरा आपसे सवाल है, नहीं, शिवम जी खामरा जी बोल चुके हैं, मेरा नंबर है। वो बीच खामरा में जी बहुत से मेरा बोल एक रहे थे। सवाल है, खामरा जी से मेरा एक सवाल है, लाडली बहना पहले लॉन्च हुई या कमलनाथ जी ने पहले बोला हम 1500 देंगे? कमलनाथ जी ने पहले बोला। मेरा सीधा सवाल है। देखिए, मैं आपसे यही जी जी कहना जी। चाह रहा हूँ, लाडली बहना तो ये पहले से चला रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, है ना? 1000 रुपए शिवम भाई, मेरे पास इसका शिवराज जवाब है। देंगे, ये पहले शिवराज तो ने नहीं घोषणा बोलेंगे। की या गौरव जी, कमलनाथ आपका ने तो पहले ठीक की है थी कि हम 1500 देंगे? ये घोषणा कर चुके थे शिवराज सिंह जी। कमलनाथ जी ने तो कहा कि फिर कॉपी 1000 नहीं। कौन किसको कर रहा है? नहीं, कॉपी नहीं कर रहा है, ये कॉपी की मैं बात नहीं बताता है। हूँ कॉपी कौन किसको 1000 कर रहा है। रुपए, एक शिवम भाई, चीज बताइए, ये अगर सारे बहनों मिलके को आम दिया आदमी पार्टी जाए, को कॉपी महिला कर को रहे हैं। दिया 1000 रुपए, बेचारी क्या चाहे करेंगी? कमलनाथ जी महिलाओं ने के कहा ये खाते में कम पैसे है, देने की हम योजना हो, 1500 चाहे देंगे। महिलाओं की तब फ्री बस इनकी राइड की जाके योजना आंख हो, खुली चाहे फ्री कि अरे बिजली ये की 1000 योजना हमने हो, कम कर दिया, चाहे अब फ्री हम पानी की 1200 योजना देंगे, हो, फिर ये हम सब आम 1500 आदमी पार्टी देंगे, की योजना फिर है। 1800। अब ऐसे बेचारे बीजेपी कह रहे और क्या आप बोली कांग्रेस लगा रहे हैं किसी की क्या? बात काफी समझ कॉपी में नहीं कर आ अरे रहे रहा है। हैं। बहनों को अगर और आपने तरीके से देखना बात है तो होना चाहिए। 18 साल जी तक, जी, मंजरी बोलिए, 18 साल तक आप क्या कह बहनें रहे कर हैं रही जी? थी। बताइए मंजरी, क्या बोलना है आपका? मैं ये कह रही हूँ कि 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहर या बाहर या जो आदिवासी जो बेगा जाति की जो महिलाएं थी उनके पोषण के लिए और उनके बच्चों के पोषण के लिए 1000 रुपए देना शुरू किए थे, जो कि 2018 में कमलनाथ की जब सरकार आई तो उन्होंने इस योजना को भी बंद कर दिया था। महिलाओं के और साथ उसके बाद 100 करोड़ का पोषण आहार खा महिलाओं के गए लिए कन्यादान, मध्य लाडली प्रदेश लक्ष्मी में। जैसी योजनाएं चल रही थी। जो पीएम आवास की जो पैसे आए उसको भी इन्होंने वापस कर दिया, बल्कि इनके छिंदवाड़ा से ही इन्होंने 16 करोड़ रुपए का घोटाला किया। और मैं समझती हूँ कितने घोटाले इन्होंने 15 महीने की सरकार में किए। इतिहास बन गया कि 15 महीने में 15,000 करोड़ के घोटाले माननीय कमलनाथ जी 15 ने महीने किए। में इतने ज्यादा और मैं- घोटाले देखिए, कैसे हो और सकते इन्होंने हैं? ये कहा कि बहनों की याद नहीं है कि मैं 15 आपको महीने बताना में चाहती हूँ। इतने कामरा घोटाले जी, कैसे हो कामरा सकते? जी, कामरा जी, आपने 15 महीने अगर जानकारी इतने अपडेट घोटाले करवा हुए तो देती हूँ आपकी आपकी। सरकार रही, आपने उसकी जांच करवाई? 2005 में आपने जांच नहीं कन्यादान करवाई? योजना जांच आई क्यों थी नहीं करवाई? सबसे क्योंकि पहले। घोटाला था ही उसके नहीं। बाद आई थी लाडली लक्ष्मी योजना। अब और मैं कैसे किया लाडली जाए? तो लक्ष्मी कहते योजना ना कि की अब सफलता पोस्टर पे ये बारी आ कहूंगी गई है। कि 2002 में बालिकाओं की 1000 बालकों पर 912 संख्या होती थी, जो आज बढ़कर 970 हो चुकी है। तो ये लाडली लक्ष्मी और कन्यादान योजना का इफेक्ट रहा। और जो बहनों के लिए 30% पुलिस की नौकरी में, 50% शिक्षा विभाग की नौकरी में, 50% नगरीय निकाय पंचायतों में, तो हमने जो महिलाओं के पटवारी लिए में सशक्तिकरण अब, के लिए और उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए जो काम मंजरी, किया पटवारी ना, में भी था क्या? उसी का परिणाम है कि आज जो महिला रेशियो है वो इतना बढ़ गया है, बालिका रेशियो है जो इतना बढ़ गया है। आप किस मुंह से बात करते हैं? आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। बेबुनियाद आप इल्जाम लगाते हैं और आप अपना गिरेबान झांक के देखिए, अपने घर का वो सही कीजिए। आपके यहाँ से विधायक मंत्री इस्तीफा दे देकर आ जाते हैं, तो ये आप पहले अपने को देखिए। इस्तीफा दे के आ नहीं जाते, उनको खरीदा जाता है। किसी के इस्तीफा ऊपर नहीं दे के आ जाते हैं। लेकिन जो मंत्री यहाँ से गए थे, अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं एक चीज बताऊं कि एक कहते ना कि फिल्म आई थी कि बिल्कुल भगदड़ मच गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। अब वो चाह रहे हैं कि हम कांग्रेस में कैसे जाएं। आपके विधायक आ रहे हैं, आपके सांसद आ रहे हैं, सारे लोग तो कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की नीति रीति अच्छी है। अगर उनको मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिला तो ही तो आपके विधायक कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो कांग्रेस से क्यों, भारतीय जनता पार्टी से क्यों वापस आ रहे हैं? ये आप जवाब दीजिए। क्या ऐसी वजह है जो वहां के लोग यहाँ पे कांग्रेस में आ रहे हैं? अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए आप जी। आपके कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता रोज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, कुछ एक दो इधर उधर होते हैं तो उनकी एक दो आपके हजारों की तादाद में आ रहे हैं। एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हजारों की तादाद में आ रहे हैं। कभी इधर कभी उधर, कितने लोग आ रहे हैं रोज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं? मैं आपको वही रोज बता कर रही रहे हूँ कि हैं, सैकड़ों विधायक कार्यकर्ता हैं। डेली 400-500 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और मैं आपको और भी अच्छे से बता दूं कि हमारा जो संगठन है वो नीचे से ऊपर तक बचा हुआ है और छोटे से छोटा कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ भरा हुआ है। कांग्रेस के पास तो बूथ पर बैठाने के लिए भी कार्यकर्ता नहीं है। अब आप छोड़ दीजिए उसको कि बूथ पे बैठाने के लिए है नहीं है। कांग्रेस अपना संगठन चलाना जानती है। कांग्रेस हमेशा संगठन में ही रही है। आपको लगता है कि बूथ पे नहीं है। समूह उमड़ रहा है, अपार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और ये सब देख के कांग्रेस बौखला गई है, उजूल फिजूल बातें करती है, खुद दुनिया भर के
पोस्टर चिपकाती है और फिर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस अपने पोस्टर को चिपकाएगी? ये आपका दिमाग का ये कैसे हो सकता है? मैं तो आपसे पूछना चाहता, आप क्या अपने पोस्टर अपने गलत चिपका सकती हैं क्या? ये कांग्रेस नहीं कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी बदनाम करने के लिए, और कहते हैं कि 15 महीने के अंदर कमलनाथ जी ने भ्रष्टाचार किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 15 महीने में भ्रष्टाचार किया है तो आपने उसकी जांच करवाई क्यों नहीं? साबित किया आपने कि कमलनाथ जी ने ये घपला किया था, ये घोटाला किया था, और हमने उसकी जांच करवाई, ये सही पाया गया। अब चुनाव के समय में आप आ रहे हैं कि साहब बहुत घोटाले हो गए, तो अभी तक आप क्या करते रहे? जांच करवानी चाहिए थी आपको। अगर कहीं घोटाला होता तो गौरव क्या कह रहे हैं? गौरव का क्या कहना है? और 20 दिन बाद 450 करोड़ रुपए का ठेकेदार को शिवम भाई, ये क्या है? शिवम भाई देखिए क्या है, देखिए इस समस्या, जैसे मैंने आपको बताया, ये दोनों पार्टियां जो हैं ये सस्ती कॉपी कर रही हैं आम आदमी पार्टी की। ये जो पूरी स्कीम्स हैं, ये आपकी आम आप आदमी भी जानते पार्टी हैं। कैसा काम कर रही है दिल्ली मैं और आपको पूरा पंजाब बता में? जी बिल्कुल, मैं आपको वही जी, बता जी। आम आदमी पार्टी 2 तरीके के एजेंडे में काम मनीष करती है। सिसोदिया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सब पे आ रहा हूँ। स्वास्थ्य मनीष, मंत्री मैं बिल्कुल 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 मैं सब पे आ ये रहा हूँ। आपकी मैं पार्टी पूरा के करूँ मंत्री हैं, जी, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। मनीष दोनों के सिसोदिया, ऊपर आरोप है। बिल्कुल दोनों के ऊपर आरोप है। मैं कितने आपको साल बता हुए रहा हूँ, आपकी पार्टी को आए हुए अभी? बिल्कुल चलते हैं मैदान में और ऐसा करते हैं, मध्य प्रदेश के 50 नागरिकों से पूछते हैं कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री कौन है, और फिर उन्हीं 50 नागरिकों से पूछते हैं कि मध्य प्रदेश का शिक्षा मंत्री कौन है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि 50 के 50 बताएंगे कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया है। वो इसलिए नहीं बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बिकी हुई मीडिया पे से बात करेंगे या फिर आप उस पे बात करेंगे विकास मनीष पे सिसोदिया को लोग या क्यों जानते? बिल्कुल भ्रष्टाचार विकास पे ही मैं बात करूं, मैं अगर विकास पे ही टीआरपी बोल रहा में हूं देखा आपसे। जाए तो क्यों जानते हैं लोग विश्व मनीष में सिसोदिया को? लोग सबसे मनीष बड़ी सिसोदिया को इसलिए जानते हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया ने वर्ल्ड क्लास प्रधानमंत्री गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी स्कूल्स बना के तो दिखाए। क्या पूरा मनीष देश सिसोदिया ने उनको वर्ल्ड नेता मान क्लास ले? एजुकेशन सिस्टम बना के दिखाया। मनीष सिसोदिया के स्कूल्स देखने के लिए मेरा यूनाइटेड स्टेट्स की आपने जो फर्स्ट लेडी अभी आती बात है। कही उसका मनीष जवाब दीजिए सिसोदिया आप। के स्कूल देखने के लिए गौरव उसका जवाब दीजिए। आपने टीआरपी की बात करी। मनीष सिसोदिया के स्कूल एक देखने के लिए मिनट मध्य गौरव प्रदेश से सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। आपने टीआरपी की बात करी, हाँ बात जी। हो रही थी सरकार की भ्रष्टाचार की, आप बात बिल्कुल। करते हैं टीआरपी की। बिल्कुल विश्व का सबसे बड़ा जिसको विश्व ने माना है कि सबसे ज्यादा जिसके फॉलोअर्स है वो कौन है? जी मुझे नहीं पता कौन, आप बताइए कौन। अरे आप देश तो ये के जानकारी रखना प्रधानमंत्री चाहिए। नरेंद्र मोदी को देश विश्व ने माना है कि उनको सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। हाँ लेकिन नहीं, इसका क्या लेना देना है? लोकप्रियता ही पार्टी को जरूरी है? भ्रष्टाचार, बिल्कुल मैंने आपसे नहीं कहा, विकास मैंने जरूरी आपसे नहीं बात है? कहा ही नहीं, मैंने ये बात कहा ही नहीं। मैं आपने आपसे कहा मध्य बिल्कुल प्रदेश नहीं कहा में मैंने। 50 लोगों से पूछिए बिल्कुल कि मध्य बिल्कुल प्रदेश में दिल्ली का बिल्कुल, शिक्षा तो मंत्री कौन है? नहीं, पर आपने मेरी आधी बात सुनी। लेकिन आप मेरी उन आप 50 मेरी बात लोगों की को आधी बात ये भी भी सुनी। पता है कि मनीष आपने सिसोदिया मेरी जेल आधी में बात है। सुनी। शिवम भाई आपने मेरी आधी बात सुनी, अब आप मेरी आधी बात भी आप सुनिए। क्या कहना चाहते हैं? आपने आप मेरी मनीष आधी बात सिसोदिया सुनी। के बारे मैं में पूरी क्या कर कहना लूं? चाहते हैं? मैं बता रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता गौरव जी, हूँ। मैं ये बात का कहना जवाब चाह रहा हूँ दीजिए मनीष ना, सिसोदिया आप के बारे में अपनी कि सुनाइए। ये जो 50 के 50 लोग मनीष सिसोदिया को जानते हैं, वो इसलिए जानते हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया ने सबसे बेस्ट वर्ल्ड क्लास सरकारी एजुकेशन सिस्टम खड़ा करके दिखाया, जिसको देखने के लिए यूनाइटेड नेशंस की फर्स्ट लेडी आई, जिसको देखने के लिए आपके यूएन के जनरल सेक्रेटरी आए, जिसको देखने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार, और दोनों की सरकारें बता रहा हूं लेकिन मैं आपको। अगर जब हम ये मैं बात पूरा कर पूछे लूं, तो क्यों शिवम भाई मैं जानता है? पूरा कर लूं, शिवम भाई मैं पूरा कर लूं, मैं पूरा कर लेता हूं, फिर आप प्रश्न पूछ लीजिएगा। जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी, तो यहां से टीचर्स की टीम दिल्ली गई ये देखने के लिए कि दिल्ली के सरकारी स्कूल कैसे चल रहे हैं और उनकी कार्यप्रणाली से सीखने। दोनों की सरकारों की बात कर रहा हूं मैं आपसे। पूरे देश की अलग अलग राज्य सरकारों की टीमें गई टीम और उन्होंने देखने जाकर गई के थी या देखा। टीम को बुलाया और ये- गया था? टीम अरे देखने मैं गई आपसे थी या कह टीम रहा को हूं- बुलाया गया था? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यदि आप वहां पे इसका कुछ जवाब नहीं दीजिए। है टीम देखने के देखने लिए, गई थी या टीम को बुलाया गया था? अगर वहां कुछ नहीं है देखने के लिए तो वो आकर के बताते कि यहाँ कुछ फिर नहीं विश्व है। G20 की बार-बार ये कह अध्यक्षता रहा हूं। भारत ने की, ये तो पूरे विश्व ने देखा। तो G20 की अध्यक्षता तो हर देश करता है जो उसके लिस्ट में है, एक एक करके बाय साइक्लिक सबका फिर नंबर इसमें तो आता आज है लेकिन मैं हमारा आपसे ये कह रहा हूँ जो शिवम भाई G20 कि की जो आप अध्यक्षता हुई एक है, राज्य बताइए। इस पे भी मैं आप कुछ आपसे- कहिए। अच्छा चलिए डेटा पे बात कर लेते हैं, इसी पे आ जाते हैं। एक राज्य बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का, एक राज्य सरकार जिसने शिक्षा पे उतना पैसा खर्च किया हो। स्वास्थ्य के बारे में क्या कहेंगे आप? स्वास्थ्य के बारे में क्या कहेंगे? स्वास्थ्य में मैं आपको यही जवाब अब मैं आपसे बात करता हूँ। अब मैं आपसे बात करता हूँ। स्वास्थ्य पंजाब में आपकी सरकार है, बीजेपी और पंजाब में कांग्रेस आपकी का एक सरकार है, राज्य जिसने स्वास्थ्य का बजट जिसका पंजाब में आपकी सरकार है। मैं आपसे जो पूछूं, हाँ जी, पंजाब में बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। सरकार है, हाँ जी
स्वास्थ्य मंत्री को आपने माना कि उसने भ्रष्टाचार किया? किसने किसने बताई ये बात? आपने माना, आपकी सरकार मैं ने आपसे कह माना? रहा हूं किसने बताई? हाँ, माना और बताने में अंतर है, आप इस बात को समझिए। माना तब होता जब आप हमको बताते और हम मानते। हम ये कह रहे हैं कि हमने अपने स्वास्थ्य मंत्री की शिकायत खुद खोजी, हमें जैसे ही पता चला कि हमारा बंदा गलत कर रहा है, हमने सामने आकर के उसको सस्पेंड किया। और यहां तो स्थिति यह है कि पटवारी का घोटाला हो गया, राज्य सरकार जो है वो 100 करोड़ का अनाज खा गई बच्चों का, लोग सड़कों पे खड़े होकर, हमारी पार्टी सड़कों पे बैठ करके प्रोटेस्ट करती रही, कुछ हुआ आप क्या? चिल्ला चिल्ला के कुछ कह हुआ रहे क्या? हैं कि हमारा स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचारी है, चिल्ला सरकार चिल्ला के आपकी नहीं है। कह रहे हैं सर, हम आपसे कह रहे हैं कि यदि हमारा बंदा भी भ्रष्टाचार करेगा तो उसे हम नहीं बख्शेंगे। और आके तो किसी फिर ने मनीष बताया नहीं था। सिसोदिया को लेके मैं आप क्यों आपको बोलते बिल्कुल हैं कि क्लियर- गलत कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल गलत कार्रवाई हो रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने काम करके दिखाया। मनीष अपोजिशन सिसोदिया का कार्रवाई दिक्कत क्या करता मैं है, आपको बताता हूं। अपोजिशन कार्रवाई करता है तो आप कहते हैं गलत कार्रवाई हो रही है। Opposition- भ्रष्टाचार देखिए, पकड़ न जाए इसके पहले हम खुद सामने कह देते हैं भ्रष्टाचारी है। कहना क्या बिल्कुल। चाहती है आम आदमी पार्टी? मैं आपको बता रहा हूं आप क्या क्या कहना कहेंगे चाहती है आम आदमी पक्षकामरा, आप पार्टी। क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी पर? आम आदमी पार्टी में यही कहना चाहूँगा, अगर भ्रष्टाचार हुआ है, अगर ये लोग अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो अगर कार्रवाई हो रही है तो सही हो रही है। अगर नहीं हो रही है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं कि कमलनाथ जी ने 15 महीने में घोटाले किए हुए हैं, तो अभी तक एक भी घोटाला ये सामने कर नहीं पाए। अगर आप पार्टी अगर घोटाला कर रही है, अगर जेल में है, तो उन्होंने घोटाला किया होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ये 15 महीने की सरकार ने इन्होंने करोड़ों का घोटाला किया। भारतीय जनता पार्टी कह के परेशान हो रही है। कामरा, सवाल ये है कि वो कहते हैं हम सबसे ईमानदार पार्टी हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? आम आदमी ईमानदार पार्टी अगर होती तो जेल में क्यों होती? ईमानदार अगर होती तो जेल में क्यों होती? जेल में नहीं होना चाहिए था। अगर कार्रवाई हो रही है, अगर ऐसा है तो भ्रष्टाचार किया है तो वो जेल के अंदर है। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, हाँ या नहीं? अगर दुरुपयोग अगर हो रहा हो रहा है या है नहीं तो हो रहा है? उस आप ये चीज को बताइए कि आप आप ये सामने मानते हैं कि रखिए। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा अगर है? दुरुपयोग हो रहा है तो उसको आप सामने रखिए कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है। नहीं, अगर तो फिर भ्रष्टाचार आप अगर statement हुआ कैसे है कहेंगे कि यदि कोई तो जेल में फिर है तो इतने समय आप- तक सिसोदिया जी सरकार- अंदर क्यों हैं? गवर्नमेंट कोई वजह भी क्या है? XYZ मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में थे, अब तो उन्हें बेल मिल गई है। सत्येंद्र जैन के ऊपर जो आरोप थे वो ये वही आरोप है जो एक समय पे एज इट इज यही आरोप आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी पर थे। एज इट इज एक हवाला का बुकी पकड़ाता है कलकत्ता में, उसकी बुक में 2 लोगों के नाम निकलते हैं, उसमें से वो कहते हैं कि एक नाम सत्येंद्र जैन का है, 2 एंट्री उसके बुक में मिलती है। वो जो बुकी है जो हवाला कर रहा है वो जेल के बाहर है, सत्येंद्र जैन जेल में। हमें न्यायालय पे इसको तो fair भरोसा करना investigation पड़ता है मानते ना। हैं? हमें न्यायालय पे क्या भरोसा आप है, इसको fair investigation मानते हैं? न्यायालय पे हमें भरोसा करना क्या इसमें पड़ेगा। ED और CBI अगर भ्रष्टाचार अगर कहीं अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तो न्यायालय है ना। लेकिन फिर पॉलिटिकल पार्टीज काय के लिए हैं? पॉलिटिकल पार्टीज काय के लिए? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार खुलेआम ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करे और उस पर अगर राजनीति को इस प्रभावित तरीके से करे, दुरुपयोग और हो रहा है उसके तो बाद वो में हम गलत बोल रहे हैं है, कि होना ठीक है नहीं ना, न्यायालय चाहिए। में तो दूध का दूध और पानी का पानी हो भ्रष्टाचार भी जाएगा। नहीं होना इस चाहिए। लॉजिक का क्या मतलब है? जनता का पैसा दोनों हाथों से लुटाना क्या अच्छी बात है क्या? सीबीआई एजेंसीज को यूज करके इलेक्शंस को प्रभावित कर ही लेंगी। मनीष सिसोदिया जिस मुद्दे में जेल में गए वो मुद्दा क्या था? जिस चीज को लेकर मनीष सिसोदिया जेल में है? ये आप किससे पूछ, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, मनीष सिसोदिया आपके मंत्री हैं। हाँ जी, लिकर पॉलिसी पे है। जी, किस पे गए हैं वो? लिकर पॉलिसी पे जेल में। उसको किसने बनाया था? हमारी पार्टी ने बनाई थी। उस पर जांच हुई तो पकड़ा कौन? अभी जांच नहीं हुई, अभी जांच चल रही है। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अभी जांच चल रही है। आप जज मत बनिए, यहाँ कोई जज नहीं है, अभी कोई जजमेंट नहीं आया। जजमेंट आया हो तो निकालिए आप टीवी पे, रखिए कौन सा जजमेंट आया मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट। तो बिना जांच के तो ही आपका कहना ये मैं है आपसे कि कहता हूं भारतीय कि जनता judgment नहीं पार्टी आया जो काम कर रही अंडर है ट्रायल है, वो आप सिर्फ एक सत्ता का अंडर- दुरुपयोग आप कर बिल्कुल- रही है। बिल्कुल सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, और आप एक अंडर ट्रायल व्यक्ति को यहाँ पे ऑन एयर टीवी में बैठ करके दोषी साबित करने की तो कोशिश फिर कर रहे हैं, जो भारतीय बिल्कुल जनता गलत पार्टी है। पे जो पहली बात। आरोप लगते हैं और उसका दूसरी जजमेंट बात, कहां से आता है? जो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता मैं पार्टी पे आपको आरोप बताता लगा हूं रही कहां से आता है है। वो मैं कौन सा आपको बताता हूं मजिस्ट्रेट आता है वहां बन मैं के? आपको बताता हूं कहां से आता है। बंगारू लक्ष्मण का वीडियो था सामने सबने देखा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पैसा लेते हुए, मांगते हुए, वीडियो ऑडियो सबके साथ में कोर्ट पकड़ाए ने थे। दोषी माना? बिल्कुल माना। मैं आपको बोलते रहा हूं, इतनी लंबी लिस्ट से बताते बताते परेशान हो जाएंगे। व्यापम क्या कहेंगे मंजरी जी आप? एवं भाई, व्यापम नहीं हुआ क्या मध्य प्रदेश में? क्या कहेंगे मंजरी जी 50 आप? लोग कहाँ गए? वो देखिए, 50 लोग क्या जो है, दुनिया से चले गए वो कहाँ गए व्यापम जो में? जेल के पीछे है वो पाक साफ है।
वो इनके अच्छा, ऊपर जो इल्जाम 50 साबित लोग हुए वो दोषी व्यापम में हैं। चले ये गए इस इनकी- दुनिया से, वो कहाँ गए, कैसे चले गए? जो दोषी थे वो सलाखों के पीछे भी गए और उनको सजा भी हुई, ये आप भी जानते हैं। निष्पक्ष जांच हुई इसमें। अच्छा, व्यापम पे निष्पक्ष जांच हुई, तो आप कह रही हैं कि बिल्कुल। 50 मर्डर्स पे जो 302 लगी, उसके 302 के सारे अपराधी जेल में हैं, ये कहना चाहती हैं आप? बिल्कुल, जो सिद्ध हुए वो जेल में है, सजा भोगी उन्होंने। आप मतलब आप कह रही हैं कि व्यापम में न्याय हो गया? बिल्कुल, उसकी जांच हुई, कार्रवाई हुई, लोग जेल के पीछे भी गए। मध्य प्रदेश वाह में ईश्वर। व्यापम पे जांच चल रही है, उस पे आप दोषी मानते हैं। मनीष सिसोदिया पे जांच होती तो आप कहते हैं सरकार दुरुपयोग कर रही। ठीक है, आज का जो हमारा ये मुद्दा था पोस्टर बार का, इस तरीके से जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव था जिसमें पोस्टर बार जारी हुआ, लगातार देख रहे हैं हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। चुनाव 2 महीने बाद होने जा रहा है, देखते हैं आगे पार्टियां इस चीज को किस तरीके से अपने संज्ञान में लेती हैं। आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े थे सभी का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे भी हमारी ऐसी चर्चाएं होती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार। रात के सभी जिलों में जिला ब्यूरो, संभागीय ब्यूरो एवं प्रदेश ब्यूरो, स्टेट ब्यूरो प्रमुख के लिए जुड़ने